जरा सा भी शर्म नहीं आई जब घर से भागी थी तो? शर्म आया था लेकिन इनको भी तो देख रही थी। प्यार कीजिएगा लेकिन शादी मत कीजिएगा। प्यार कीजिएगा तो खिलवाड़ भी मत कीजिएगा। अच्छा। दोनों तरफ के परिवार को राजी करके शादी कर सकते हैं। ये कहते कहते इनकी आंख में आंसू आ जा रहे हैं। करोड़पति बाप की बेटी हैं आप, हाँ, एक गरीब लड़के के साथ भाग गई, उसके बाद शादी आप लोग कैसे किए? शादी भाग कर किए शादी। कह रहा हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको 19 साल का पाल पोस कर बड़ा कर दिया और उसके करने के बाद आप एक लड़का के साथ भाग जाते हैं, क्या ये सही किया? नहीं, सही तो नहीं करी हूँ। नहीं किए? नहीं, सही नहीं करी हूँ। आपको शर्म नहीं आई जरा सा गांव में कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं बर्बाद कर रहे हैं? जी, उस टाइम तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत समझ में नहीं, काफ़ी समझ में आ रहा है अब कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं। जी, हम नींबू चाय बेचते हैं घूम घूम कर, और दुकान दुकान सारे पूछ पूछ के कि नींबू चाय चाहिए, मतलब बोल बोल के। और शाम को हम फास्ट फूड का दुकान लगाते हैं ठेले पर। जो शादी हुआ है अंतरजातीय शादी हुआ है ना? जी। हाँ, आप कौन जाति से हैं? कुशवाहा। आप? गुप्ता। मतलब दोनों अंतरजातीय हैं। मतलब आपकी शादी किससे होने वाली थी? फौजी से होने वाली थी। अच्छा, फौजी से? हाँ, अच्छा, वो फौजी पसंद नहीं आया आपको? मैं उसको देखी भी नहीं थी अभी बात। कितना प्यार करते हैं इनसे आप? प्यार को नापा तोला नहीं जा सकता। फिर भी कितना करते हैं? अभी मुसीबतों से गुजर रहे हैं आप लोग। प्यार का कोई अनुमान नहीं है। मेरी मम्मी को मालूम चल गया था ये या तो ये मरेगी या तो ये भागेगी। कि अगर आप लव मैरिज शादी करना चाहते हैं तो अपने माता पिता को राजी करके करिए। और अगर राजी नहीं हो रहे हैं तो उन जो कोशिश करते रहिए कि वो राजी हो जाएं। ऐसे मत कीजिएगा वरना आप लोग भी अपने नैहर जाने के लिए तरस जाएंगे। तरस जाएंगे। आज पछता रहे हैं ना? रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी भी नहीं बांध पाएंगे। देखिए, ये रो रहे हैं और ये कह रहे हैं, चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि आप लोग भी प्यार के चक्कर में मत पड़िएगा, प्यार करके शादी मत कीजिएगा, भाग करके शादी मत कीजिएगा। घर वाले अगर राजी हो तो शादी कर लीजिए, अगर नहीं राजी हो तो आप लोग अपने मैके जाने लायक नहीं रहिएगा। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी नहीं बांध पाएंगे। कहते कहते इनके आंख में आंसू आ गए। देखिए, प्रेम कहानी तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन जिस प्रेम कहानी को आज दिखाने जा रहे हैं उसको सुन करके आपको पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे दो प्रेमी जोड़ा की बात कर रहा हूँ कि आज वो प्रेमी जोड़ा रो रहे हैं। नहीं, मतलब कह लीजिए कि ये अपने किए हुए पे पछतावा कर रहे हैं और आज चाय और पकौड़ा बेच करके ये लोग ज़िंदगी चला रहे हैं। इनकी मैं दास्तां सुनाने इसलिए आ गया कि देखा कि एक प्रेमी जोड़ा, एक प्रेमी कपल इस तरह से जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, एक सूचना देते हैं लोगों को कि शायद लोग प्यार ना करें। प्यार बहुत एक रंगीन धोखा है जिसमें लोग पढ़ करके ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बात करने के लिए हमारे पास दो प्रेमी जोड़ा हैं और आज इन्होंने शादी भी कर लिया है पहले ही से, और अब ये लोग एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं न तो घर का रहे न घाट का रहे। इनका एक बच्चा भी हो गया। अब ये दूसरे जगह रहने को मजबूर हैं, घर से 50-100 किलोमीटर दूर रह करके अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सारी बातें आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी है। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने लव मैरिज किया? हाँ, क्यों किया? प्यार हो गया था तब किए हैं शादी। मतलब प्यार हो गया था तब किए शादी? हाँ, कैसे? पहले प्यार किसके हुआ था? आपको हुआ था फिर उनको हुआ था? पहले इनको हुआ था। इनको हुआ था। थोड़ा सा परिचय कराते हैं आपको। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। जी सर। चलिए, प्रेम कहानी की शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हर लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं और लास्ट में धोखा खा जाते हैं और न घर का रहते हैं न घाट का रहते हैं वो। हम चाहेंगे, देखिए इनका बच्चा भी एक है। अब पहले 2 थे तो कुछ हद तक ठीक था, अब ये लोग 3 हो गए हैं। हम चाहेंगे, क्या बोले थे नाम अपना? नीतू कुमारी। नीतू जी, पहले किसके तरफ से ये आया था प्रपोजल? इनके तरफ से। इनके तरफ से। तो मतलब आप कैसे जवाब दिए? मैं पहले जवाब नहीं दी थी। पहले मैं इनको गाली दे रही थी, कुछ ऐसे बोल रही थी, मैं इनको भड़का रही थी ताकि ये मुझसे दूर हो जाएं, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे थे। ये बोल रहे थे मुझको ब्लॉक कर दो, ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ तो मैं बोली कि नहीं, तुम ऐसे हो कि तुम मेरे ब्लैक लिस्ट में आने के लायक भी नहीं हो। फिर मैं इनको ब्लॉक भी नहीं कर रही थी और ये मुझे को बार बार मैसेज करके परेशान कर रहे थे। तो
10 दिन से मुझको मैसेज कर रहे थे, तो मुझको आदत लग गया। एक दिन नहीं किए मैसेज तो मुझको आदत लग गया, तो नहीं आया तो बेचैनी हो गया। तो सोचे कि क्यों नहीं किए मैसेज। इधर से मैं की मैसेज तो बोल रहे हैं कि नहीं करूँगा मैसेज। जब तुम हमको प्यार है, तुमको प्यार ही नहीं है, तो तुम क्यों कर रही हो मैसेज, ये बोलने लगे। तो मैं बोली कि नहीं भैया, मैं इनको बोल रही थी, नहीं भैया, मैं सोची कि क्या हो गया, आपको कुछ कर और लिए क्या। तो बोले कि नहीं, अपना नंबर दे करके आप बोले कि माँ का कसम खा रहा हूँ, तुमको मैसेज नहीं करूँगा, इस नंबर पे कॉल करना है तो करो, वरना तुमको मैं मैसेज नहीं करूँगा। तो मैं इनको अपने नंबर से कॉल करी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया कि हम भैया को सैया बना लेंगे, आया ना? नहीं, उस टाइम मन में नहीं था। तो फिर कॉल क्यों? कॉल की आदत लग गया था। अब कब ये प्यार में बदल गया मुझको नहीं मालूम था, पता नहीं चला। नहीं। तो उसके बाद शादी आप लोग कैसे किए? शादी भाग कर किए शादी। भाग कर किए? हाँ, आ गए तो माता पिता शादी करवा के लिखित करवा के चले गए। शादी करवा दिए माता पिता, मतलब आकर के, मतलब मर्जी से या बिना मर्जी के? मर्जी नहीं था। उन लोगों को शादी कराने का मर्जी नहीं था, लेकिन मैं आ गई थी तो कराना ही पड़ा। कराना ही पड़ा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे कुछ कड़वे सवाल रहेंगे जो लोगों को देखा जा रहा है अक्सर। आप अपने माँ बाप का प्यार भूल करके, 19 साल का प्यार भूल करके, 20 साल का प्यार भूल करके एक अजनबी लड़के से प्यार कर बैठती हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये सही तो नहीं है, माता पिता को भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जिस माँ बाप ने आपको 19 साल का पाल पोस कर बड़ा कर दिया और उसके करने के बाद आप एक लड़का के साथ भाग जाते हैं, क्या ये सही किया? नहीं, सही तो नहीं करी हूँ। नहीं किए? नहीं, सही नहीं करी हूँ। अब लग रहा है? अब लग रहा है, लेकिन माता पिता तो कहीं ना कहीं हाथ पकड़ाते ही, ऐसा बात नहीं है। आपकी शादी अपनी मर्जी से करते, अपने जात बिरादरी में करते, ऐसा नहीं होता ना कि दूसरे जाति से शादी होता। देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सवाल है, जो सच्चाई है, उसको पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर लड़के लड़कियाँ प्यार करते हैं, हर किसी का बाल बच्चे होते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद अंजाम यही होता है कि लास्ट में घर छोड़ना पड़ता है उन लोगों को। आप बताएंगे कि जो हम सवाल आपसे पूछे कि अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा? सोची थी, लेकिन इधर भी देख रही थी, उधर भी देख रही थी। अच्छा, एक तरफ आपका एक बॉयफ्रेंड खड़ा था, दूसरी तरफ आपका पूरा परिवार खड़ा था। इनके साथ जिंदगी बितानी थी। माता पिता का तो साथ किसी भी लड़की का छूट जाता है। अच्छा। बस वो आती जाती रहती है। अच्छा। साथ तो छूट ही जाता है। जीवन साथी मुझको अच्छा चाहिए था। अच्छा, अपने माँ बाप का नाम हंसा दी, अच्छा की? गाँव घर में अब तो बेइज्जती होती होगी माँ बाप की? हाँ, क्यों नहीं होती, नहीं होगी, होती तो जरूर ही होगी। उस पर अफसोस है आपको? हाँ, है ना? चलिए, मैं प्यार हुआ था। जी सर, हमारा वीडियो के थ्रू मतलब लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी हमारा। जैसे कि एक एप्लीकेशन था जिसका नाम था स्नैक वीडियो, उस एप्लीकेशन पे ये लाइव आई हुई थी और मैं वहाँ पे जाके कमेंट कर रहा था कि मतलब मुझे उस टाइम काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी काफ़ी पसंद था। हल्का उस टाइम इसका चेहरा काजल रघवानी से मिल रहा था, तो मैंने कमेंट में लिखा, हेलो काजल रघवानी, मैं खेसारी, ऐसा लिखा। तो ये बोली कि मतलब ये हंसने लगी पहले तो, और बोली ये समझ गई कि ये फ्लर्ट कर रहा है। तो काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही कमेंट करते रहा, मतलब प्रेशर करते रहा। कुछ देर बाद मुझे ये पसंद आ गई और मैं उसमें इनबॉक्स का मैसेज करने का भी ऑप्शन रहता है। जैसे मैं उसमें पब्लिक नहीं देखेगा, बस प्राइवेट मैसेज होता है। तो वहाँ पे मैं मैसेज किया कि मुझे तुमसे बात करना है, तुम मुझे पसंद हो, अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो ये सब बताओ। नंबर दिया तो ये इग्नोर कर रही थी, काफ़ी टाइम तक इग्नोर की, 10-12 दिन इग्नोर की। एक टाइम मैं गुस्सा हो गया जब ये नहीं मान रही थी, तो मैं बोल दिया कि लो ये मैं नंबर भेज रहा हूँ, अगर तुम्हें कॉल करना होगा तो इस नंबर पे कॉल करना, वरना मैं अब इधर से मैसेज करने वाला नहीं हूँ। तो मैं वहाँ से अब जाना आना छोड़ दिए उस ऐप पे। तो 1-2 दिन बाद इसका कॉल आया, तो मैं बोला कौन, तो ये बोल रही है कि मैं काजल बोल रही हूँ। मैं ये अपना काजल नाम धर दी, उसी टाइम से इसका नाम काजल रख दिए सभी। हाँ, सभी लोग काजल नाम से इसको जानते हैं मेरे घर में भी। अब इसके आसपास के जो लोग वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट करते हैं तो काजल नाम से ही कमेंट करते हैं। तो इसका रियल नाम नीतू कुमारी है, लेकिन अब काजल नाम से ही हर जगह मेरे आईडी भी। सभी शर्म नहीं आई जब घर से भागी थी? तो
शर्म आया था बाकी, लेकिन इनको भी तो देख रही थी। ऐसा नहीं है नहीं देख रही थी, इनको देख रही थी। इनसे पहले आपके मम्मी पापा थे जी, समझते हैं? हाँ समझ मम्मी पापा का जिंदगी में कितना बड़ा रोल होता है। हाँ समझ रही हूँ। ऐसा है कि मैं कभी माता पिता को छोड़ के एक दिन भी नहीं रही हूँ, इसलिए वैल्यू नहीं समझ में आता था कि माता पिता का अहमियत होता क्या है। अब जब छूट गया है तो समझ में आ रहा है, तो अब समझ में आकर के भी क्या फ़ायदा है। अब क्या कोई फायदा नहीं है? नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं। देखिए कहते हुए इनके आंख में आंसू आ जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके माता पिता इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हालांकि मैं बता दूं अभी कि इन लोग का जो शादी हुआ है, अंतरजातीय शादी हुआ है ना जी। हाँ, आप कौन जाति से हैं? कुशवाहा। आप? गुप्ता। मतलब दोनों अंतरजातीय हैं, मतलब दो जात हैं ये लोग, इसलिए अब इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। घर वाले मम्मी उम्मी से बात होती है आपकी? किसी से बात नहीं होती है, और मैं कभी कोशिश भी नहीं करी हूँ बात करने के लिए। कोशिश भी नहीं की। देखिए रोने लगी अभी ये, इनके आंख में आंसू आ गए। अब ये सोच सोच के रो रहे हैं कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। एक ऐसे लड़के से ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी बंध गया है इनका कि एक दूसरे जगह रह करके, मतलब अपने गांव तरफ भी नहीं, दूसरे जगह रह करके ये चाय बेचते हैं, पकौड़ा बेचते हैं, चाय बेच के इनका ज़िंदगी चला रहे हैं। साथ में यही नहीं, एक बच्चा भी है इनका, एक बेटी भी है इनका, और उसको भी लेकर चल रहे थे। पहले 2 थे, अब ये 3 हो गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये लोग अब वीडियो बना रहे हैं। शायद सोशल मीडिया इनका बहुत बड़ा एक सहारा बन जाएगा। हम लोग भी इस वीडियो को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये लोग आ करके कुछ करेंगे। सोशल मीडिया से आजकल बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर के ये लोग वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि ज़िंदगी इनकी अच्छी खासी चलेगी। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे का अभी कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं? मेरा प्लान ये है कि बस मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग होने लगे, हमारा भी जैसे सभी लोगों का हो रहा है, सपोर्ट दे रहे हैं दर्शक लोग, वैसे हमें भी सपोर्ट दें कि मतलब हमारा सिचुएशन जो है ख़राब वो सुधर पाए। मतलब एक कहावत है ना कि पैसे के आगे सारा गलती छिप जाती है। हाँ, तो पैसा शायद हम उस मुकाम को हासिल अगर कर लेंगे तो शायद इसका फैमिली मिल जाए और समाज भी हमें अच्छे निगाह से देखेगी और एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे अभी हम लोगों को दूर दूर हो रहा है वो सब हट जाएगा अगर पैसा रहेगा तो पास। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी बिजनेसमैन है, पापा भी बिजनेसमैन है। बाप रे, बिजनेसमैन? हाँ, कोची की बिजनेस करते हैं? मेरी मम्मी नेटवर्किंग मार्केटिंग करती है, पापा का अपना दुकान है। मतलब करोड़पति बाप की बेटी आप हैं, इतना तो तय है। करोड़पति नहीं, लखपति बाप की बेटी जरूर है। अरे नेटवर्किंग करने का मतलब समझते हैं आप? करोड़पति बाप की बेटी हैं आप। हाँ, एक गरीब लड़के के साथ भाग गई। उस टाइम मम्मी का पेमेंट 20 से 30 हज़ार आता था। अब तो शायद 1 से 1.5 लाख हो गया होगा। 3 साल 1 से 1.5 लाख? हाँ, हो गया होगा। अच्छा, अब बताइए, इनके माँ बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है, और ये किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर